गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि कोविड-19 की वजह से आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए मैं रमन तिवारी आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने के लिए ऑनलाइन उपस्थित हुआ हूँ। यह है हमारा अपना एजुकेशनल चैनल रमन फिजिक्स क्लासेस, और इस चैनल में हम लोग बेसिकली क्लास 9th और क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चाहे आप लोग BSEB बोर्ड से हों, चाहे आप CBSE बोर्ड से हों, डजेंट मैटर। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में फिजिक्स को काफ़ी बेहतरीन ढंग से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल ब्रेक लग चुकी है और मैं इस ब्रेक को एक्सेलरेट करूंगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना क्या करते हैं, इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। ठीक है, यह आपके क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग रेस्ट और मोशन अर्थात विराम और गति के बारे में स्टडी करेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। इस वीडियो के देखने के बाद आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। सबसे पहली बात कि हम लोग रेस्ट के बारे में समझेंगे। रेस्ट अर्थात विराम। देखिए, विराम का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं, विराम कहते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे टेबल के ऊपर रखी गई एक पुस्तक यह विराम में है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति अभी विराम में है। जैसे कि अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बैठ कर देख रहे होंगे तो विराम में है। हाँ, अगर कोई लड़का चल के देख रहा होगा, मोशन में होगा, दौड़ के टहल के देख रहा होगा, तब वो मोशन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़का बैठ के देख रहा है, बढ़िया से देख रहा है, कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है, तो वो रेस्ट में होगा। क्लियर है बात? तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट अर्थात कि अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना, टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, if a body is not changing its position with respect to time or surrounding, then it is said to be at rest। क्लियर है बात? यानी कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे, अर्थात वह वस्तु क्या है? रुकी हुई है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अ पर्सन सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठा हुआ एक व्यक्ति विराम में है। ट्रीज, सारे पेड़ पौधे, हाउस इज एटसेट्रा। हजारों लाखों एग्जाम्पल है हमारे सामने बाबू, हजारों लाखों एग्जाम्पल जो कि सब रेस्ट में है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी कहानी हो गई रेस्ट की कि रेस्ट में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है। आ रही है बात समझ में? अब इसको अगर हिंदी में डिफाइन करना हो, जैसे कुछ BSEB बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें हिंदी की जरूरत होगी, तो मैं हिंदी बोल देता हूं, आप लोग अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे आप बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष, रिस्पेक्ट यानी कि सापेक्ष, अपने परिवेश के सापेक्ष या समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है तो उसे हम विराम में कहते हैं। जैसे कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, पेड़ पौधे, हाउस में यानी कि घर, ठीक है, एक रुकी हुई कार, ये सारे एट रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है बात? अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? मोशन अर्थात गति।
तो इसका उल्टा होगा, मोशन में क्या होगा, गति होगा। जैसे कि आप चल रहे हैं यानी मोशन कर रहे हैं, यानी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। आप स्टेशनरी नहीं हैं, आप चल रहे हैं, और यानी कि आपकी पोजीशन बदल रही है, आपकी पोजीशन बदल रही है। जैसे कि कोई पार्टिकल है पॉइंट ए पर रखा गया है, या फिर मान लीजिए आप है, कोई लड़का है, पार्टिकल पॉइंट ए पर है और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो हम क्या समझेंगे, हम यही ना समझेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अर्थात उसमें मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, तभी तो उसकी पोजीशन चेंज हुई। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मोशन। अंधा हो गया मोशन। तो मोशन क्या हो जाएगा, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to time or surrounding, then it is said to be in motion। तब हम इसी क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी, मूविंग ट्रेन, मूविंग पर्सन, वॉकिंग पर्सन, अ बॉय, रनिंग बॉय एटसेट्रा। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, धरती क्या करती है, रिवॉल्व करती है, रोटेशन भी करती है, अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, सन के चारों रिवॉल्व करती है, अर्थात ये मोशन करती है, यानी कि टाइम टू टाइम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये अपने पोजीशन को चेंज करती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे मोशन कहेंगे। आ रही बात समझ में। हिंदी मीडियम के जो छात्र होंगे वो क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई कण, कोई पार्टिकल, कोई वस्तु समय या फिर अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, दौड़ता हुआ एक व्यक्ति, ठीक है, कार में बैठा एक व्यक्ति, वो कार चल रहा हो। अब ऐसा नहीं कि कार रुका हो तो आप उसे मोशन कर देंगे, नहीं, कार में बैठने से नहीं होगा, कार चल रहा होना चाहिए। तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति जब व्हेन कार इज रनिंग, व्हेन कार इज मूविंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। नोटेड पॉइंट है बाबू और वो काफ़ी कन्फ्यूजनल पॉइंट है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, अपने ज़माने में भी कन्फ्यूज रहता था, जब मैं भी क्लास 8 और 9 में हुआ करता था तो इसमें मैं काफ़ी कन्फ्यूज रहता करता था, लेकिन आज आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैं आपका डाउट ही क्लियर कर दूंगा। नोट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, अर्थात बच्चों विराम और गति जो है वो रिलेटिव टर्म होता है, अर्थात कि सापेक्षिक टर्म होता है, सापेक्षिक पद होता है। सापेक्षिक बोले तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बता सकते हैं, मतलब नहीं समझे? तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको पता है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, यानी उपदेश से ज्यादा अच्छा होता है उदाहरण। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं काफी आसान एग्जाम्पल लूंगा, आप सब ने देखा होगा, ट्रेन तो आप सब ने देखा होगा, प्लेटफॉर्म देखा होगा, यही एग्जाम्पल लूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखिए यह एक ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन, ये ट्रेन का बोगी है। वैसे मेरा ड्राइंग काफी स्ट्रांग है बच्चों, अरे बात समझ में, ड्राइंग मेरा काफी स्ट्रांग है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये मान लीजिए ट्रेन है इस ट्रेन में मान लीजिए ये इसका इंजन है, ये इसका इंजन है और यहाँ आप बैठे हैं, मान लीजिए आप बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ आपका एक फ्रेंड बैठा है, सीट है, और यहाँ भी एक सीट है, यहाँ पर आपका एक फ्रेंड बैठा, आपका एक दोस्त बैठा है, मित्र बैठा है, और आप दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ट्रेन क्या कर रही है, रनिंग, यानी ट्रेन चल रही है, दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ने के दौरान एक प्लेटफॉर्म आता है, क्या आता है, एक प्लेटफॉर्म आता है, और इस प्लेटफॉर्म पे भी आपका एक तीसरा फ्रेंड है,
या फिर मान लेते हैं कोई आदमी है, कोई ऑब्जर्वर है, फिजिक्स में इसको ऑब्जर्वर कहते हैं बाबू। ऑब्जर्वर बोले तो निरीक्षक, यानी निरीक्षण करने वाला, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला, और वहाँ से कंक्लूजन निकाल देता है, उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ पर ऑब्जर्वर है, देख रहा है इस घटना को। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास सबका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सपोज दैट मैं इसके पास फ़ोन लगाता हूँ। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो ये क्या बोलेगा बाबू, ये क्या बोलेगा, मेरे सामने ही तो बैठा है। तो मुझे क्या लगेगा, अर्थात वो एट रेस्ट है। आ रही बात समझ में। मान लीजिए इसका नाम मोहन है, मान लीजिए इसका नाम सोहन है, सपोज दैट सोहन, मोहन, और इसका नाम मान लो मोहिनी रख लेते हैं, मोहिनी मान लो तो एक लड़की है मोहिनी। मैं मोहन के पास कॉल किया, पूछा बेटा सोहन किधर है, तो मोहन क्या जवाब देगा, सर मेरे सामने ही तो बैठा है। मुझे लगा यानी कि वो एट रेस्ट में है। फिर मैंने मोहिनी के पास कॉल लगाया और मैंने कहा बेटा सोहन को देखा तुमने, क्या बोलेगी, हमने देखा सर, अभी तो ट्रेन में बैठ के जा रहा था, अर्थात कि सोहन क्या है, मोशन में है। अब मैं कंफ्यूज, एक ने बताया एट रेस्ट है, एक ने बताया मोशन में, क्या मानूं। तो देखो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ये दोनों बच्चे, ये मोहिनी और मोहन, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। दिक्कत क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर चेंज हो जा रहा है। क्या चेंज हो जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, निर्देश फ्रेम चेंज हो जा रहा है, इसीलिए पोजीशन चेंज हो जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, रिस्पेक्टिव टर्म है, एक के रिस्पेक्ट में ही दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है बात, एक के रिस्पेक्ट में ही दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सोहन जो है ये मोहन के पास बैठा है, यानी ये दोनों ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए दोनों एट रेस्ट होंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एट रेस्ट होंगे, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में यह तो नहीं चल रहा है, ये तो बैठा हुआ है, तो ये यही कहेगा कि सर एट रेस्ट है। ठीक है, यानी अगर हम सोहन को ऑब्जर्वर मानेंगे तो मोहन एट रेस्ट होगा, मोहन को ऑब्जर्वर मानेंगे तो सोहन एट रेस्ट होगा, और अगर हम मोहिनी को ऑब्जर्वर मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, तो सोहन और मोहन दोनों क्या होंगे, इन मोशन में होंगे। आ रहा है बात समझ में। तो इसीलिए जब आप 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई भी कण एट रेस्ट होता ही नहीं है। कहाँ एट रेस्ट होती है, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में चलती है। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में आप क्या हैं, एट रेस्ट हैं, आप रुके हुए हैं। आपके पेरेंट्स क्या कहें, बेटा बैठ के पढ़ रहा है, यानी एट रेस्ट है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप एस्ट्रोनॉट के बारे में जानते होंगे, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में रहते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाते हैं, अगर एक एस्ट्रोनॉट अगर आपको देखे तो उसके लिए तो वो एस्ट्रोनॉट में है, धरती उसके लिए चल रही है, निरंतर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है, और धरती में हैं आप, तो आप भी तो रिवॉल्व कर रहे होंगे धरती के साथ। तो उस एस्ट्रोनॉट के लिए आप क्या हैं, इन मोशन हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए आप क्या हैं, एट रेस्ट हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट के दोनों पोजीशन साथ साथ हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। यह डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि कौन आपको देख रहा है और कहां से देख रहा है। आ रही बात समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसके देखने का। क्लियर है बात। और ये सबसे बढ़िया आपको इस ट्रेन वाले एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। तो आगे से आप लोग याद रखेंगे कि रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म है, यह सापेक्षिक पद है। एक के रिस्पेक्ट में ही हम दूसरे को बता सकते हैं कि वो एट रेस्ट है कि वो इन मोशन है। तो आई थिंक आपको रेस्ट और मोशन बच्चों क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर दैट। और अगर डाउट हो गया होगा तो फिर मैं अगले लेक्चर में इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।